ओके, वो यार लाइव। सो बेसिकली किसी और मेंबर के पास यहाँ पे कोई क्वेश्चन है? अगर वो यहाँ पे विलिंगली प्रेजेंट करना चाह रहा हो अपनी प्रैक्टिस के लिए, अगर है तो काइंडली आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज मैं पे स्टार्ट करता हूँ। ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ। जस्ट सेकेंड। ओके, आज हम प्रॉब्लम करते हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था कुछ प्रॉब्लम्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इजी वन से। बाइनरी सर्च की आज हम प्रॉब्लम्स देखते हैं। सो बेसिकली बाइनरी सर्च होता क्या है? अ, एक तो हमारे पास जो सर्च की अप्रोचेज होती हैं उसमें हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिदम्स होते हैं। उनमें से एक यहाँ पे हमारे पास बाइनरी सर्च के एल्गोरिदम होता है, ठीक है। अब जो सिंपल सर्च है उसमें क्या होता है, उसमें हम इस तरह से वर्क कर रहे होते हैं कि स्टार्टिंग जो एलिमेंट होता है उधर से फर्स्ट से हम सर्च करना स्टार्ट करते हैं और क्या करते हैं कि लास्ट तक जाते रहते हैं, ठीक है। एंड इसी दौरान अगर हमें जो हमारा टारगेट वैल्यू है या फिर जो भी हम वहाँ से सर्च करें वो हमें वहाँ पे मिल जाए, तो हम क्या करते हैं कि सिंपली उसको रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी बनती है वो अप्रोक्सीमेटली बिग ऑफ एन बनती है। लाइक आपको वर्स्ट केस में सारे जो वहाँ पे एलिमेंट्स होंगे आपके पास, गिवन जो भी एरे हो या फिर आपके पास स्ट्रिंग हो, उसमें से आपको जो सारे एलिमेंट्स हैं उन पे ट्रेवर्स करना पड़ रहा होता है, ठीक है। तो ये इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ एन होती है, ठीक है। बट अगर हमने इसको थोड़ा सा एफिशिएंट बनाना हो, लाइक अगर हम चाहते हैं कि हम इसको लॉग ऑफ एन में लेके आए, ठीक है, तो उसके लिए एक जो यहाँ पे एल्गोरिदम होता है वो है बाइनरी सर्च का, ठीक है। बाइनरी सर्च में मैं एक दफा थोड़ा सा रफ आइडिया दे दूं। ओके, बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे array है। तो हम क्या करेंगे कि हमने फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ से इस एरे में से सर्च करना है 2, ठीक है। टू सर्च करने के लिए फर्स्ट वन तो जो मैंने बताया कि जिसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी या बिग ऑफ एन होती है, क्या करें कि फर्स्ट वन से स्टार्ट करें और इसी तरह लास्ट तक चलते रहें। बट बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं कि बाइनरी सर्च में इसको हम यहाँ पे टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। एक और बाइनरी सर्च की मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताना भूल गया। बाइनरी सर्च सिर्फ उस वक्त किसी भी जो एरे है उस पर लग सकती है जब हमारे पास इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं सॉर्टेड हों, ठीक है। मतलब यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और यहाँ पे कोई भी आगे पीछे वैल्यू नहीं है, ठीक है। सॉर्टेड वैल्यूज है सारी हमारे पास यहाँ पे एरे में। तो अगर हमारे पास एरे के अंदर सॉर्टेड एलिमेंट्स हों हमारे पास सारे, तो हम यहाँ पे बाइनरी सर्च को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट किस तरह करते हैं। बाइनरी सर्च में बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम जो हमारी कंप्लीट एरे है उसको हाफ में डिवाइड करते हैं, ठीक है। हाफ में लेट्स सपोज एक और सेकंड। ओके, हाफ में हमारे पास यहाँ पे 4 बनता है, ठीक है। 4 बनता है हमारे पास यहाँ पे जो मिडल वैल्यू 4 आई है, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने यहाँ पे हाफ करना है, ठीक है। जब हम उसको हाफ करेंगे तो हमारे पास एक यहाँ पे मिडल वैल्यू आएगी, ठीक है। जो मिडल इंडेक्स आएगा, मिडल इंडेक्स की पे जो यहाँ पे वैल्यू होती है, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्या वो जो वैल्यू है वो हमारे टारगेट के इक्वल है या फिर नहीं, ठीक है। अगर तो वो जो हमारे मिडल है, ठीक है, वही हमारे डायरेक्ट टारगेट के इक्वल वहाँ पे हो, तो हमें मतलब और मजीद आगे जाने की जरूरत नहीं। हम वहीं से रिटर्न कर देते हैं, ठीक है, कि ये हमारे पास जो मिडल वैल्यू है वही हमारी टारगेट है और इसका अ, ये हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स आ गया। बट यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने यहाँ से सर्च करी 2, ठीक है।
तो टूल को सर्च करने के लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो मिडल है 4 आ गया, ठीक है। अब मैं देखूंगा मेरे पास जो टारगेट है वो 2 है, बट जो मेरे पास मिडल है वो यहाँ पे 4 है। सो ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं ये चीज देख कि मेरा जो यहाँ पे टारगेट है वो मेरी जो मिडल की वैल्यू है उससे बड़ा है या फिर छोटा है, ठीक है। लेस है या फिर यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू है उससे। इन दिस केस मेरे पास 2 है, तो मैं इससे कंपैरिजन करता हूँ। 2 इससे लेस है, हाँ लेस है, ठीक है, ग्रेटर नहीं है। हम क्या करते हैं कि ये 4 के बाद की जो यहाँ पे एरे होगी उसको हम या सिंपली साइड पे कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। उसको हम यहाँ पे अब सर्चिंग उसमें से नहीं करेंगे, ठीक है। इसका क्या फायदा होगा कि यहाँ पे हमें आइडिया होगा कि 4 से तो पीछे ही है कहीं ना कहीं, ठीक है। 4 से आगे नहीं हो सकती, इसलिए हमने 5, 6 और जो 7 है उसको यहाँ सिंपली रिमूव कर दिया, ठीक है। उसको डिस्कार्ड कर दिया। एंड इसका एक बेनिफिट हमारे पास ये होगा कि जो यहाँ पे टोटल यहाँ पे एरे की लेंथ थी वो डिवाइड होगी 2 पे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब हम सर्चिंग या फिर जो भी हमारी जो ऑपरेशन हम यहाँ पे इस पे परफॉर्म कर रहे होंगे वो जो यहाँ पे इसकी ओरिजिनल लेंथ थी उसकी हाफ पे हम कर रहे होंगे ऑपरेशन, ठीक है। इस तरह हमारे पास यहाँ पे log ऑफ n जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो भी हम यहाँ पे मेंटेन कर, ठीक है। मेंटेन कर सकें, ठीक है। अब हमने क्या किया कि नेक्स्ट टाइम हमारे पास आ गया 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। ऊपर जो 5, 6, 7 थे उसको हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। अगेन हम क्या करेंगे, अगेन हमने इसमें मिडल वैल्यू दी, मिडल हमारे पास लेट्स सपोज आ गया 2, ठीक है। और हम अगेन चेक करेंगे कि हमारे पास जो वैल्यू है वो जो टारगेट इक्वल है, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे इन दिस केस हमारे पास 2 हमें यहाँ पे इसमें मिल गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर देंगे कि फर्स्ट इंडेक्स पे हमारी जो टारगेट वैल्यू है वो यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। इन दिस केस हमारे पास लाइक यहाँ पे तो हमारे पास ओनली जो 2 आइटरेशन है उसी में हमारा जो सोल्यूशन है हमें मिल गया। अदर देन दैट अगर इस तरह ना होता तो हमें लाइक और जितनी भी जाती, बट उसकी जो टाइम का फ्लेक्सिटी वो हमारे पास यहाँ पे लोगों एन रहने थे, ठीक है। सो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था बाइनरी सर्च का। बाकी इसके क्वेश्चन का हम डिस्कस करते हैं तो ये मजीद हमें यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। एक दफ़ा काइंडली बताइएगा कि बाइनरी सर्च का बेसिक आइडिया हो गया सबको। अगर इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो फ्रीली आस्क कर सकते हैं, देन हम इसको मूव करते हैं। ये मिडिल वाली वैल्यू कैसे गेट करेगा? मतलब अभी तो इसमें 1 2 3 4 है ना। अब लेट सपोज इसने मिडिल 3 को गेट कर लिया, तो ये मैं खुद ही जी पिक जी करता है। जी जी मैं बताता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास जो एरे होती है ना उसकी लेंथ फाइंड करने के आपके पास काफी वेज होते हैं, ठीक है। अब इसकी टोटल लेंथ क्या है, 0 से लेकर 6 तक, ठीक है। जो इसकी यहाँ पे इंडेक्सिंग है, ठीक है, 0 से 6 तक है इंडेक्स। हम क्या करेंगे, 6 को डिवाइड कर देंगे 2 पे। 6 को डिवाइड करें 2 पे क्या बनता है, यहाँ पे 3 बनता है। हम 0, 1, 2 एंड 3 वाली वैल्यू पे यहाँ पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हम जो यहाँ पे इंडेक्सिंग है ना उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या होगा कि जो हमारी मिडल वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया अब? हाँ, नहीं वो तो मैं समझ गया था। मतलब अभी इसमें कोई जी जी मिडिल वैल्यू वो कैसे पिक करेगा? मतलब 1 2 3 4 में। 1, 2, 3, 4 में ये इस तरह होता है, हाँ पॉइंट्स में जी। वैल्यू आएगी ना, ठीक है। अब देखो ना 0, 1, 2, 3, 4 पॉइंट में आप कह रहे हैं पॉइंट्स में आएगा तो वो लेफ्ट या राइट पे करेगा, इसमें से ये कैसे डिसाइड करेगा, ये बात करें। हाँ जी, क्योंकि इसमें तो 5 वैल्यूज नहीं है कि वो 3 को हाँ मिडिल ले और बाकी इस तरफ दो और इस तरफ दो। जी जी इसमें पता है क्या होता है, हम इस केस में ऐसे करते हैं कि राउंड वैल्यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1, 0, 1, 2, 3 आराम, ठीक है। इसको हम करें तो ये बनता है मेरे ख्याल से 1.5 बनता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 0.5 को यहाँ पे राउंड करके जो 1 है उसको पिक कर लेंगे डायरेक्टली, ठीक है। या हम इसको राउंड में वैल्यू पिक करते हैं तो उस तरह हमारे पास यहाँ पे
ये 2 आ जाता है, ठीक है। बाकी जब हम इसके कोड में जाएंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो यहाँ पे राउंड हम ले रहे हैं वो किस तरह से हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट ठीक है, करेंगे। वो मैं समझ गया। जी, ठीक है, ओके। ठीक है। ओके, अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे इजी सा है। इसमें फाइंड स्मॉलेस्ट लेटर ग्रेटर देन द टारगेट, ठीक है। इसमें मैं इसको रीड करता हूँ, ठीक है। इसमें कहा गया कि यू आर गिवन एन array of characters letters that is sorting in non decreasing order। देखिए हमारे पास यहाँ पे वर्ड आ गया sorting, सॉरी सेकंड, ठीक है। हमारे पास आ गया sorted का वर्ड, ठीक है। इधर से हमें आइडिया होगा कि हम यहाँ पे अगर सर्चिंग करनी है, फाइंड स्मॉलेस्ट है, ठीक है, हमें आइडिया होगा सर्चिंग करनी है। सॉर्टेड आ गया तो हम ये चीज़ कंफर्म हो गई कि हम यहाँ पर बाइनरी सर्च को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, ये उन्होंने बता दिया एंड अ करेक्टर टारगेट, ठीक है। और एक और हमारे पास यहाँ पे टारगेट होगा, एक हमारे पास एरे होगी लेटर्स नाम की, एंड सेकंड होगा टारगेट, जिसमें हमें बताया होगा कि लाइक हमारा टारगेट है, ठीक है। टारगेट जो वैल्यू है वो क्या है। देयर आर एटलीस्ट 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स इन लेटर्स, ठीक है। एटलीस्ट उसमें क्या है कि आपके पास यहाँ पे 2 डिफरेंट लेटर्स होंगे। और अगर रिटर्न करना स्मॉलेस्ट कैरेक्टर इन लेटर्स दैट इज लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर देन टारगेट। ये तो इतना मुश्किल वर्ड, मतलब इसकी डेफिनेशन पे ना जाए, इसकी सिंपल से ये मतलब है कि आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले देखना है कि जो आपकी सारी यहाँ पे एरे है, ठीक है। एरे में से आपने देखना है कि ये जो टारगेट है, ठीक है, इससे सिंपली बड़ी वैल्यू कौन सी है, ठीक है। जस्ट इससे बड़ी वैल्यू, उससे बड़ी और भी वैल्यूज होंगी, बट फर्स्ट नंबर पे जो उससे बड़ी वैल्यू होगी वो आपने रिटर्न करनी है, सिंपल, ठीक है। दैट इज लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर देन टारगेट, ठीक है। बाकी इसको स्मॉलेस्ट हो बट जो टारगेट है उससे ग्रेटर हो, ठीक है। इफ सच a character doesn't exist, return the first character in letters, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है, ये जो इसमें लाइन पे है, इफ सच a character does not exist, इससे मीन ये है कि आपने क्या करना है कि लेट्स सपोज आपका जो टारगेट है, ठीक है, लास्ट पे मतलब आपके पास एक एरे है, यहाँ पे एग्जांपल पे होगी, हाँ है एग्जांपल ये वाला, लेटर नंबर 3 टारगेट ऑफ जी। अब इसमें देखें कि हमारे पास ये लेटर्स नाम की एक यहाँ पे एरे है, सॉरी लेटर्स नाम की एक हमारे पास एरे है। और एरे में क्या है कि हमारे पास जो गिवन टारगेट है वो है C, बट हमारे पास ये जो लेटर है इसमें जी नहीं है। तो वो क्या उसने किया कि जो हमारे पास उसने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में बताया, देयर आर नो कैरेक्टर्स इन लेटर्स दैट आर लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर देन सी, सो वी रिटर्न लेटर ऑन इंडेक्स 0। इंडेक्स 0 पे क्या है, एक्स पड़ा हुआ है, तो उसने एक्स को रिटर्न कर दिया, ठीक है। और इसी तरह ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो टारगेट है वो स्टार्टिंग में या फिर यहाँ पे लास्ट में, मतलब ये जो होते हैं इसको कहते हैं एज केसेस, ठीक है। ये एक तो होता है सिंपल सॉल्यूशन जो हमें लगाना था, बट ये एज केसेस होते हैं जिसपे हमारा जो सॉल्यूशन है मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे आके स्टक हो जाता है, ठीक है। ओके, मैं इसको मजीद जो एग्जांपल्स हैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ। अब जो एग्जांपल में वन है उसमें देखें कि हमारे स्टेटस है, ठीक है, सी एफ के, एंड जो टारगेट है ए है, ठीक है। अब ए के फौरन बाद जो ग्रेटर वैल्यू है वो क्या है, सी, मतलब इसमें देखें ना, ए ए के बाद सी आता है, एफ है एंड जे है। अब ये सारे ही एक्स के बारे में, ठीक है, बट जो फॉरन जस्ट यहाँ पे स्टार्टिंग में फर्स्ट जो इससे ग्रेटर आया वो है सी, तो उसने क्या किया कि सी को रिटर्न कर दिया, ठीक है। एंड अगेन इसमें लेटर्स में उसने बताया आपका जो टारगेट है वो है सी, और सी से बड़ी वैल्यू जस्ट जो इससे ग्रेटर वैल्यू वो क्या है, लाइक इसमें तो सी भी गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हमने सिंपली जो एफ है उसका रिटर्न कर दिया, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है, इसकी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया, लाइक इसमें कोई क्वेश्चन है। अच्छा,
नंबर्स को तो हम वो कर लेते हैं कि ग्रेटर देन और लेस देन है, तो लेटर्स को हम कैसे करेंगे? लेटर्स लेटर्स भी हम इसको डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। लेटर्स बैकएंड पे जब हम इसको इस तरह डायरेक्ट कंपेयर करते हैं तो ये क्या होता है कि जो आस्की वैल्यूज का आइडिया है आपको? हाँ नहीं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए इसकी मैं आस्की वैल्यूज आपको दिखाता हूँ। आस्की वैल्यूज बेसिकली इस तरह से होता है कि आपका जो लेटर्स है वो है, आपको दिखाता हूँ। जस्ट ओके, ये देखें यहाँ पे ये आस्की वैल्यूज हो रहे हैं, ये नहीं है, सॉरी, जस्ट अ सेकंड में। हाँ ये है। ओके, ये बताइएगा मेरी ये स्क्रीन विजिबल है जिसमें आस्की टेबल ये बना हुआ है? जी विजिबल है। ओके, इस पे देखिए हमारे पास यहाँ पे ना सारी यहाँ पे नंबरिंग हुई है। अब जो ए है ना, ए लेटर है, इसे जिसने इसे सिंबल में कहा हुआ ए है, ठीक है, इसकी जो डेटा वैल्यू है वो है 65, ठीक है, बी की 66 है, सी की 67, और इसी तरह से ये यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। बट हमारा जो क्वेश्चन है उसने यहाँ पे हमें बताया भी हुआ है कि आपकी जो होंगी सारी होंगी लोअर केस में, इंग्लिश लेटर होंगे, ठीक है। तो हम जाते हैं इसके लोअर केसेस में। लोअर केसेस भी इसके मतलब जो लोअर ए है वो स्टार्ट हो रहा है 97 से, एंड बी 98, इसी तरह से सो ऑन। तो वो क्या करेगा कि वो जाएगा बैकएंड पे, वो देखेगा कि ए का 97 है और डी का यहाँ पे 100 है, तो सिंपली वो रिटर्न करेगा डी ग्रेटर है, ठीक है, क्योंकि उसकी जो डेक वैल्यू है वो उसकी ज्यादा है आस्की वैल्यू जिसे हम कहते हैं, ठीक है। सो ये होता है आस्की वैल्यू, ठीक है। ये क्लियर है आपको? जी ठीक है, और ये कैलकुलेशन वो खुद से करेंगे जब हम कोई कंडीशन लगाएंगे? जी जी, वो खुद से करेगा। ठीक है, फिर तो सही है। ठीक है, अब इसके कोड की तरफ चलते हैं कि हम इसको इम्प्लीमेंट किस तरह कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमारे पास एक यहाँ पे दो पॉइंटर्स हम इधर से मेंटेन करेंगे, ठीक है। पॉइंटर्स बीन हम एक जो यहाँ पे सर्चिंग, आप जिसे कह सकते हैं यहाँ पे पॉइंटर्स ही कह लें, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। वो हम स्टार्ट करेंगे जीरो से, एक हमारी जो वैल्यू वो यहाँ पे जीरो से स्टार्ट कर रहे होंगे, और जो एंड की वैल्यू है वो होगी टोटल लेंथ ऑफ लेटर की, जो यहाँ पे एरे है उसमें से -1, मतलब उसकी जो लेंथ है वो हमने सेकंड पॉइंटर में मेंटेन करनी है, ठीक है। मतलब जो स्टार्ट है वो यहाँ पे पॉइंट कर रहे है सी पे, एंड जो एंड है वो यहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं इन दिस केस जे पे, ठीक है। तो ये इससे मुराद है। अब सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एज केसेस देखने हैं। एज केसेस जो उसने बताए हैं कि अगर आपका जो करेक्टर है यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता तो आप उसके फर्स्ट करेक्टर इन लेटर को रिटर्न कर दें, तो हम उसको मेंटेन करते हैं, ठीक है। कि अब यहाँ पे उसने ये कंडीशन लिखी है जो हम एज केस को मेंटेन कर रहे हैं। अब इसमें बताया है कि अगर आपका टारगेट लेटर ऑफ स्टार्ट से जीरो है, सॉरी, लेटर्स ऑफ स्टार से कम है, मतलब वो उससे भी पीछे, मतलब आप ये कह रहे हो कि आपका जो लेटर ऑफ स्टार्ट है सी है, अब अगर उससे भी कोई वैल्यू कम है, उससे जो पिछली वैल्यू है वो तो यहाँ पे हमें गिवन ही नहीं है, ठीक है। तो मतलब सिंपल सी बात है कि वो हमारी जो एरे है उसमें नहीं है, ठीक है। एंड सेकंड बात उसने कही है कि अगर हमारा टारगेट वो ग्रेटर है लेटर ऑफ जो एंड से, मतलब जे है ना, जो हमारा टारगेट है से जे से भी बड़ा, लाइक कोई ऐसा लेटर है जो जे के बाद आ रहा है, ठीक है। तो हम इस तरीके से चेक करें कि मतलब लेटर ऑफ एंड
जे से कोई जो हमारा टारगेट है वो बड़ा है, अगर तो बड़ा होगा तो भी ये कंडीशन चल जाएगी। इन दोनों केसेस में हमें पता चल रहा है कि हमारा जो टारगेट है वो हमारी जो एरे है उसमें नहीं है, ठीक है। और जो अकॉर्डिंग टू हमारी जो कंडीशन है, हमने क्या करना है, हमने रिटर्न कर देना लेटर में से जो स्टार्ट स्टार्ट क्या है हमारे पास, यहाँ पे जीरो इंडेक्स पे क्या सी हमारे पास पड़ा हुआ, तो हमने सी को रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो हमने ये करना है। अब अगर हमारा जो ये एज केस है ये यहाँ पे नहीं चलता, तो हमने क्या करना है, हमने मेन अपना जो फंक्शन उसको रन करना है, ठीक है। अब एक हमने वाइल लूप चलाई है, ठीक है। वाइल लूप में हमने क्या करना है, स्टार्ट से लेके स्टार्ट जब तक हमारा जो एंड का पॉइंटर है उससे लेस है और यहाँ पे इक्वल है तब तक चलाना है। अब ये क्यों कर रहे हैं, ये मैं लास्ट में बताता हूँ अभी आपको, ठीक है। बट यहाँ पे फॉर नाउ आप इसको लेके चलें कि हमने उस वक्त तक चलाना है जब तक ये दोनों जो पॉइंटर्स हैं एक दूसरे को यहाँ पे क्रॉस नहीं कर जाते, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मिडल फाइंड करना है, जो बात मैंने आपको एल्गो में बताया था, बाइनरी सर्च की जो एल्गोरिथम है वो हम स्टार्ट करते हैं। अब हमें मिडल को फाइंड करना है। मिडल में एक तो तरीका ये होता है, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, होता है कि हम कर लें स्टार्ट प्लस जो एंड है, मतलब आपका बनता है प्लस एंड, और इसको हम डिवाइड कर लें टू पे, ठीक है। मतलब आपकी जो टोटल लेंथ है उसको हम अभी इस पर डिवाइड कर लें। बट मैंने इसको काफी फॉर्म्स पे देखे कि वो ये जो सेकंड वन है इसको रिकमेंड करते हैं। आंसर इन दोनों का सेम है, बट जो फर्स्ट वन है ये तो हमारे पास कुछ ऐसी कैलकुलेशंस होती हैं जिसपे ये कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, ठीक है। तो इसलिए जो सेकंड वन है मिडल, हमने क्या करना, स्टार्ट में ऐड करना एंड माइनस स्टार्ट। तो ये मतलब ये समझ लें कि ये सॉरी ये जो स्टार्ट से लेके यहाँ ब्रैकेट तक जो यहाँ पे टोटल ये हमें इसकी लेंथ दे रहा है, ठीक है। लेंथ को हमने डिवाइड करना है टू पे, ठीक है। टू पे डिवाइड कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे जो डिवीजन के टू ऑपरेटर्स को यूज किए हैं, ठीक है। सिंगल ऑपरेटर को यूज करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 1.5 या 2.5 इस तरह, यहाँ पे राउंड में हमारे पास वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पे डेसिमल में आएगी हमारे पास जो मीटर की वैल्यू है, ठीक है। तो जो हमारे इंडेक्सेस होते हैं वो राउंड में होते हैं, डेसिमल्स में नहीं होते, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको डबल को यूज करते हैं। अब पाइथन में हम जब इस चीज को डबल को यूज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बैक को राउंड कर देता है। मतलब अगर 5 से ऊपर हो तो आई थिंक सो ऊपर वाली साइड पे राउंड कर देता है, अदरवाइज नीचे को राउंड कर देता है, जो बैक साइड लेफ्ट साइड पे राउंड कर देता है, ठीक है। तो ये जो ऑपरेटर है जो यहाँ पे डबल यहाँ पे डिवीजन ऑपरेटर है, ये क्या कर रहे हैं कि मिडल की वैल्यू को पॉइंट्स में ना आने दें, इस चीज को मेंटेन कर रहे हैं, और जो हमारा इंडेक्स है वो यहाँ पे हमारे पास सेंटर में आ रहा है अगर हमारे पास जो पॉइंट्स में वैल्यू आती है, ठीक है। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट में मेड डॉट राउंड यूज होता है इसमें। हाँ हाँ, और वो इसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट मोस्टली मेरे ख्याल से डॉट राउंड यूज होता है, और उसके बाद आपने बताना होता है कि कितने फिगर्स तक राउंड लाइक करें। वो ये कि ये लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी करता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास मिडल वैल्यू आ गई, मिडल यहाँ पे इंडेक्स आ गया, सॉरी वैल्यू नहीं इंडेक्स आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमें देखना है कि अगर हमारा जो टारगेट है, टारगेट क्या है, एग्जांपल नंबर वन में ए, अगर हमारा टारगेट लेटर्स ऑफ मिडल लेटर्स एरे में जाए, सबसे पहले इस चीज को हम देखते हैं, ठीक है। लेटर्स एरे में जाएं और जो मिडल की वैल्यू है, मिडल इंडेक्स पे जो वैल्यू उसको पिक करें, ठीक है। उसको कंपेयर करें टारगेट से, ठीक है। अगर तो हमारा टारगेट उस मिडल की वैल्यू से छोटा है, ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। मतलब जो हमारी मिडल है उससे ही अगर कोई छोटी वैल्यू है तो वो जो राइट साइड सॉरी जो राइट साइड वाली जो पार्ट होगी एरे की उसमें तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिडल से छोटा इसलिए। तो हमने क्या करना है कि जो एंड हमारे पास पॉइंटर है, पहले कहाँ पे पॉइंट कर रहा था, इस जे में पॉइंट कर, मैं नोटेशन के थ्रू एक दफा यहाँ पे एरे लिख देता हूँ।
ठीक है। सो फर्स्ट टाइम हमारे पास 4 है, ठीक है। 4 का उसने कंपैरिजन किया कि यहाँ पे 3 को हम ले लेते हैं, ठीक है। 3, अब 3 से छोटा, तो हमने क्या करना है कि हमारा जो यहाँ पे फॉर नाउ जो एंड का पॉइंटर है वो कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, 7 पे पॉइंट कर रहा है। ओके, ये पॉइंट कर रहा है इस 7 पे, ठीक है, क्योंकि हमने इसके लास्ट जो वैल्यू इस पे पॉइंट किया हुआ है। बट जब हमारी मिडल से ही वैल्यू कम हो जाएगी तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो यहाँ पे एंड वाला पॉइंटर है उसको अपडेट कर देंगे मिडल -1 से। मिडल हमारा क्या था, 4 - 1, हमारे पास आ गया 3, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है, जो इसका राइट साइड है वो हमारे पास सिंपली डिस्कार्ड होगी। हमारे पास जो टोटल लेंथ ऑफ जो एरे है वो हमारे पास यहाँ पे होगी n/2 होगी, मतलब उसके डिवीजन होगी 2 पार्ट्स में। तो ये हमारी यहाँ पे न्यू एरे होगी, ठीक है। ये हमारे पास न्यू एरे होगी। अगेन हम इस पे देखेंगे, ठीक है। ये कंडीशन तो हमारा क्या कर रही है कि जो एंड वाला पॉइंट है उस पर चेंज करिए। और अगर ऐसा होता है कि हमारा जो टारगेट है वो ग्रेटर होता है लैडर ऑफ मिडल से। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो टारगेट है यहाँ पे 6 है, अब हमारा मिडल था यहाँ पे 4, 4 से वैल्यू है बड़ी, ठीक है। अब हम इस चीज की समझ आती है कि 4 से तो आगे ही हो सकते हैं, मिडल से मतलब राइट साइड पे हो सकती है, लेफ्ट साइड पे तो वैल्यू हो नहीं सकती, क्योंकि अगर 4 से बड़ी है तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड पे जा नहीं सकती, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सॉर्टेड एरे है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया कि अब हम क्या करें, स्टार्ट वाला पॉइंटर हम ले आएंगे 4 पे, 4+1 यहाँ पे 5 पे ले आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे अगेन अगर हमारी राइट साइड पे वैल्यू होगी तो लाइक इस तरह से हम यहाँ पे मेंटेन करेंगे, ठीक है। अब ये जब दोनों कंडीशन चल के हमारे पास जो लूप है वो यहाँ पे एंड हो जाएगी, तो हमारे पास जो स्टार्ट आएगा उस पे हमारे पास जो हमारे टारगेट है उससे ग्रेटर वैल्यू पड़ी होगी, ठीक है। अब ये मेरे ख्याल से आइडिया होगा कि वरना इसकी जो एग्जांपल है अगर इसको अ, यहाँ पे ज़्यादा कोड करने लगे तो ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुके हैं। तो ये क्या है कि हमारे पास लेटर ऑफ एरे में जो यहाँ पे स्टार्ट का इंडेक्स है उस पे हमारे पास जो हमारा टारगेट है उससे जस्ट जो ग्रेटर वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। सो ये क्वेश्चन था, इसमें कोई डाउट या इसमें कोई क्वेश्चन हो? नहीं ठीक है, मुझे थोड़ा सा बाइनरी सर्च का आइडिया था और चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। ठीक है, ओके। अच्छा इसकी को इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप पूछ रहे हैं? कॉम्प्लेक्सिटी, हाँ बिल्कुल, हम्म। टाइम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी होगी log ऑफ n। ये क्वेश्चन लोग बाकी से यहाँ पे भी लगे, वो log ऑफ ओ n ओ बोलते हैं। ओ ओ फ्रेंड नहीं थी। बिग ऑफ log ऑफ n वही मतलब इसमें चल जाए बेसिकली। मैं इसलिए log ऑफ n ही वैसे सिंपल कह रहा हूँ, ठीक है। इसमें log ऑफ n चलते हैं जो बाइनरी सर्च होते हैं उसमें उसमें सारे ही क्वेश्चन वर्ड्स केस की अगर बात करें तो वो log ऑफ n चलता है, ठीक है। अब इससे थोड़े से मीडियम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन सॉर्टेड एरे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या किया गया, सबसे पहले तो बात हम इसमें देख लें कि अगेन इसमें वर्ड आ गया फाइंड, मतलब सर्च का इन सॉर्टेड एरे। सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम जो बाइनरी सर्च है उसको लगा सकते हैं, बट हमें क्या करना होगा कि थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना होगा बाइनरी सर्च को अकॉर्डिंग टू आवर नीड, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन भी मीडियम कम्प्लेक्सिटी के, सो इसमें थोड़ा सा हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। बाकी जो बाकी एल्गोरिदम वो सेम वही है। जी मैम। सर 2 मिनट दीजिएगा, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं पहले, अंडरस्टैंड करने की ओके कोशिश मैम, करते ओके ओके। हैं। ठीक इसे आप लोग रीड कर लें, देन हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है।
सही है। ऐसा स्टार्ट कर दें। ओके मैम, आपको इसमें अगर कुछ आइडिया हो तो आप इसमें एक्सप्लेन कर दें। तो ठीक एक्सप्लेन कर रहे थे वही कि स्टार्ट और एंड पोजीशन बताना। हमारे पास एक नाम से है ये वाला और हमें टारगेट दिया हुआ है। तो टारगेट हो सकता है मल्टीपल टाइम्स उसमें एग्जिस्ट करता हो। तो जिस पॉइंट से टारगेट स्टार्ट हो रहा है हमने वो पोजीशन देनी है। जिस तरह अगर ये हम देखें नाम से है एग्जांपल नंबर 1 में, तो हमारे पास 8 जो है वो टारगेट है। इसका स्टार्ट ही इस इंडेक्स से हो रहा है, 3 से हो रहा है, और एंड भी ये 4 से हो रहा है। तो हमने स्टार्ट और एंड देना है। हो सकता है ये 3 टाइम्स या 4 टाइम्स आता, तो जितने टाइम पे भी एंड होता था हम वो एंड पोजीशन देते हैं इसके साथ यहाँ से स्टार्ट और एंड फाइंड आउट करना है। चलिए ठीक है, थैंक यू। क्वेश्चन तो सिंपल है। लाइक इसकी डिस्क्रिप्शन से आइडिया होगा। अगर मैं इसको एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि हमने क्या करना है कि स्टार्टिंग और जो लास्ट है वही बताना। मतलब जैसे मैंने बताया इसमें 3 एंड 4 है, एंड इसमें 6 है। तो इसमें उन्होंने एज केस बताया हुआ कि अगर हमारे पास फाउंड नहीं कर रहा तो आपने क्या करना है कि -1 एंड -1 आपने यहाँ पे रिटर्न कर दो। ठीक है, एंड इसी तरह जो एग्जाम्पल नंबर 3 है उसमें भी यही सेम चीज़ है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसमें से सर्चिंग करनी है बाइनरी सर्च के थ्रू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम तो हमने इसमें जो बाइनरी सर्च है 2 दफ़ा लगानी पड़ेगी। ठीक है, एक दफ़ा हमें लगानी पड़ेगी फर्स्ट जो हमारे टारगेट इंस्टेंस है उसको फाइंड करने के लिए, एंड सेकंड टाइम लगानी पड़ेगी उसके जो लास्ट इंस्टेंस जो इंस्टेंस होगा उसको फाइंड करने के लिए। ठीक है, सो इसके जल्दी से कोड की तरफ चलते हैं। टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। ओके, सो ये बेसिकली हमने क्या किया है कि एक एरे है, और हम यहाँ पे अपने फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे सेकंड, जिसको मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, इसमें फर्स्ट टाइम हम जब इसे कॉल करेंगे तो ये हमारा फाइंड करेगा जो यहाँ पे स्टार्टिंग है। ठीक है, एंड जब सेकंड यहाँ पे लाइन नंबर 5 पे इसे कॉल करेंगे तो ये हमें फाइंड करके देगा लास्ट जो यहाँ पे इंस्टांस होगा वो हमारा जो टारगेट है उसका। ठीक है, बट अगर इस तरह होता है कि ये दोनों हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं और ये फंक्शन दोनों सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ठीक है, और इसकी एग्जीक्यूशन के दौरान कहीं पे भी यहाँ पे रिटर्न नहीं लगता। ठीक है, हमारा फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता मेन को। तो हमने क्या करना है कि लाइक ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास -1 पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर तो कुछ यहाँ से हमें रिटर्न कर देता है ये वैल्यूज। ठीक है, इससे क्या मुराद है, इससे मुराद होगा कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं जो हमारे पास टारगेट है वो हमारे पास यहाँ पे एरे में है। ठीक है, तो हमारी जो एरे की 0th इंडेक्स पे और 1th इंडेक्स पे वैल्यू ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। ठीक है, बट अगर ऐसा नहीं होता तो वो इसको रिटर्न नहीं करेगा कुछ भी हमारा फंक्शन। तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो वैल्यूज होंगी ए में, ए जो एरे है -1 वो यहाँ पे रिटर्न कर देगी। ठीक है, सो ये सबसे पहले जो यहाँ पे एच केस है उसको हमने यहाँ पे टैकल कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं हमने फाइंड करना फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ हमारा टारगेट। ठीक है, लाइन नंबर 9 पे हमने ये फंक्शन बनाया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट टाइम हम इसे पास कर रहे हैं पैरामीटर्स में नम। नम के हमारे पास लिस्ट है। ये जो एग्जांपल नंबर 1 में जैसे इसमें बताया हुआ है ये हमारे पास लिस्ट है। ठीक है, एंड टारगेट। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे फ्लैग ऑपरेटर हम यहाँ पे पास कर रहे हैं ट्रू। ठीक है, ट्रू पास करें। अब ये ट्रू क्यों पास करें ये मैं आपको अभी फर्दर आगे इस फंक्शन में बताऊंगा जाके। ठीक है, ओके, इसमें आ गया एरे से यहाँ पे एरे के नाम से हमने इसको नम्स को पिक किया। टारगेट और इस स्टार्ट के नाम से हमने उस फ्लैग को यहाँ पे पिक किया ट्रू को। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो क्या करेगा कि टारगेट अब इंडेक्स को बताइए वो ले रहा है। जी मैम, तो सर ये पाइथन में हम सेल्फ क्यों लिखते हैं? तो जब फंक्शन स्टार्ट होता है मैं समझ C++ में ये करती हूँ। जी जी ये जब हम इसको जब यहाँ पे वर्क करते हैं ओप्स में वर्क करते हैं ना। ठीक है, ये कंसेप्ट ओप्स के हैं तो लाइक यहाँ
यहाँ पे हमने ऊपर क्लास भी बनाई है, देखें, ठीक है। सो ये उसमें ये चीज़ें यूज होती हैं, ठीक है। ये लाइक मैं तो कहूँगा कि अभी इसको लाइक ना जाए, इसकी सिर्फ जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो लें। यहाँ पे सिंपली हम क्या करें कि इस सेकंड फंक्शन को कॉल करें, ठीक है। आप सिर्फ इतना ही ले लें, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे ओप्स की अभी कंसेप्ट ओपन करेंगे तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। बस वो इतना ही कह रहा है कि सेल्फ क्लास, कि मतलब इसी क्लास में से जो फंक्शन है सेकंड उसको कॉल करें। तो वो क्या कह रहा है, सेल्फ से मुराद मतलब सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो ये क्लास है, ठीक है। क्लास में से कॉल करे डॉट सेकंड, वही इस सेकंड को कॉल करे, ठीक है। ये एक इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। ठीक है, जो ओके फंक्शन इसी क्लास के अंदर का होगा उसको हम सेल्फ करेंगे। जी, इस हिसाब से ये मतलब हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टारगेट इंडेक्स एक हम लेते हैं कि यहाँ पे लोअर, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू हमने कुछ भी लेनी है, कि मतलब बाय डिफॉल्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो इसलिए हमने वैसे -1 ले लिया टारगेट इंडेक्स को, ठीक है। और अब हमने क्या किया, एक हमने यहाँ पे स्टार्ट का पॉइंटर लिया और एक हमने लिया यहाँ पे एंड का, जो लाइक हमने लास्ट टाइम भी एग्जांपल में लिया था। स्टार्ट वाला 0 से और जो एंड वाला है उसके लास्ट इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा होगा 10 पे फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लूप लगा दी अगेन फाइल की, ठीक है। स्टार्ट जब तक इसे क्रॉस ना करे एंड को, या फिर जब तक इससे लेस है और यहाँ पे इक्वल है जब तक, उस वक्त तक ये लूप चले, ठीक है। अब अगेन उसने मिडल फाइंड किया। मिडल फाइंड करने के बाद उसने देखा कि क्या हमारा जो यहाँ पे ARR में मिडल है, ठीक है, वो टारगेट के इक्वल है, ठीक है। लाइक फॉर नाउ आई थिंक सो मिडल, ठीक है। पेनिट्रेट कर दूं 0 नहीं, इसका ठीक है। लेट्स सपोज इसका आपकी आवाज स्लो हो गई है। जी, अब मेरी बात क्लियर? हाँ अब क्लियर है, इससे पहले। ओके ओके, सॉरी। सो इसमें जो नम्स है इसमें लेट्स सपोज आप यहाँ पे इसको सपोज कर लें कि 8 आपका यहाँ पे मिडल वैल्यू है, ठीक है। अब ARR हमारा जो है वो टारगेट के इक्वल आ गया, ठीक है। ओके, ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। अब हमने क्या किया कि टारगेट इंडेक्स में मिडल वैल्यू ले ली, कि जो हमारा टारगेट है वो यहाँ पे इस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, फॉर नो 0 1 2 3। हाँ, यहाँ पे 3 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये उसने पिक कर लिया सबसे पहला, ठीक है। अब यहाँ पे इफ यहाँ पे उसने जो इस स्टार्ट हमारे पास एक यहाँ पे फ्लैग था, तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम जब कॉल किया था तो यहाँ पे ट्रू था, ठीक है। तो ये यहाँ पे ट्रू है, ठीक है। इन दिस केस हमने क्या करना है कि ये ट्रू है से मुराद हमने मोस्ट जो लेफ्ट साइड वाला यहाँ पे इंस्टांस होगा वो हमने लेना है, मतलब स्टार्टिंग वाला। स्टार्टिंग वाला जो यहाँ पे इंस्टांस है वो कहाँ पे आएगा, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो हमने अपनी जो मैक्सिमम सर्च करनी है लेफ्ट साइड पे करनी है, क्योंकि हम यहाँ पे पिक कर रहे हैं जो फर्स्ट वन है उसको, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एंड, जस्ट सेकंड, एंड को चेंज करके यहाँ पे अपडेट कर दिया मिडल ऑफ -1 से, ठीक है। मतलब हमने सबसे पहले तो यहाँ फंक्शन में हमने इस चीज को मैनेज कर लिया कि हमारे पास टारगेट इंडेक्स है वो यहाँ पे आ गया। अब हमने देखना है इससे भी पीछे कोई वैल्यू है या फिर नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये फॉर नाउ तो हमने यहाँ पे पिक कर लिया। अब हमें क्या किया कि एंड को अपडेट कर दिया, ठीक है। ये हमारी इतनी सी एरे है, ठीक है। अब इस एरे में से भी मजीद आप मिडल फाइंड करें और मजीद आप लेफ्ट साइड पे जाएं और देखें कि क्या हमारे पास जो टारगेट है वो अगेन किसी लेफ्ट साइड पे पार्ट पे आ रहा है, मतलब मोस्ट जो फर्स्ट अब क्या फर्स्ट वन जो हमारे पास यहाँ टारगेट का इंस्टांस है ना, उसको हमने फाइंड करना है। इसलिए हम इस चीज को कर रहे हैं, एंड को यहाँ पे हमने सिंपली अपडेट कर दिया, ठीक है। और अगर हमारे पास यहाँ पे फॉल्स है तो हमने क्या करना है कि स्टार्ट में हमने मिडल +1 कर देना है। इससे क्या मुराद है, इससे मुराद है अगर हमारे पास जो स्टार्ट है वो फॉल्स है, ठीक है। मतलब हम अपने फंक्शन को सेकंड टाइम कॉल करें, सेकंड टाइम जब हम कॉल करें तो वो हमने क्या डिफाइन किया हुआ है, सेकंड जो लास्ट हमारे पास उसकी जो अकरेंस है उसको हमने फाइंड करना है, ठीक है। फर्स्ट टाइम
उसने टारगेट को फाइंड कर लिया मिडल में, ठीक है, उसने टारगेट इंडेक्स वैल्यू ले ली। अब ये मैं बात आपको बता रहा हूँ सेकंड टाइम जब हमने फंक्शन को कॉल करना लाइन नंबर 5 से, ठीक है, लाइन नंबर 5 से जब हम वहाँ पे कॉल करना और जो उसका पैरामीटर है वो फॉल्स होगा, ठीक है, फॉल्स हमने पास किया, तो वो क्या करेगा कि अब उसने लेफ्ट साइड पे नहीं जाना, क्योंकि लेफ्ट साइड पे हमारे पास होगी फर्स्ट अकरेंस और जो लास्ट अकरेंस है वो हमारे पास होगी मोस्ट राइट साइड पे, ठीक है, तो इसलिए हमने अपनी मजीद सर्च करनी है राइट साइड पे। तो वो क्या कर रहा है कि स्टार्ट को उसने अपडेट करके लिया है मिडल पे, मिडल क्लास 1 पे, ठीक है, और अब उसने जो राइट साइड वाली एरे है उसमें से मजीद सर्चिंग करनी है, ठीक है। इसी तरह वो मिडल फाइंड करेगा अगेन और इसी तरह चलता रहेगा जब तक उसे मोस्ट जो राइट वैल्यू है वो नहीं मिल जाती, जो हमारा अकरेंस है लास्ट वाली अकरेंस, ठीक है, वो नहीं मिल जाती, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे स्टार्ट को अपडेट कर दिया मिडिल प्लस 1 से, ठीक है। सो सेकेंड टाइम हमारे पास ये जो एरे है वो रह जाएगी, ठीक है। तो अगेन उसमें से मिडिल फाइंड करेगा अगेन एंड अगेन अगेन, एट द लास्ट हमारे पास जो होगा वो टारगेट इंडेक्स में जो यहाँ पे राइट वाला होगा, अगर हमने फॉल्स को पास किया होगा, ठीक है, ये वाला लाइन नंबर 5 से, तो हमारे पास टारगेट इंडेक्स में लास्ट वाला जो यहाँ पे अकरेंसेस की वो आ जाएगी। अदरवाइज अगर हमने यहाँ पे ट्रू को पास किया तो वो उसकी लेफ्ट साइड में, मतलब जो फर्स्ट अकरेंस है वो आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया कि अगर हमारा जो टारगेट है वो यहाँ पे इक्वल होता है तो, बट अगर हमारा टारगेट ARR ऑफ मिडल, मतलब हमारे पास जो मिडल की वैल्यू है उससे टारगेट ही छोटा है हमारा, ठीक है, मतलब हमारी मिडल से लेफ्ट साइड पे वैल्यू, ये वही दो चीजें जो हमने लास्ट क्वेश्चन में अभी अभी डिस्कस किया। आई होप सो कि ये आप लोगों को इतनी नहीं ये चीज इरिटेट करें, क्योंकि ये सेम वही चीज है जो हमने लास्ट टाइम किया है कि मतलब अगर टारगेट ही हमारा जो मिडल वैल्यू उससे कम है तो नो डाउट हमारा जो राइट साइड वाली एरे है उस पर सर्चिंग करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, उसको डिस्कार्ड कर दो और जो यहाँ पे एरे है उसका पॉइंटर जो एंड है उसको अपडेट करके जो सेंटर है उस पे ले आओ, ठीक है, तो हमारी जो एरे है वो डिवाइड हो जाएगी अगेन। और अगर हमारा टारगेट मिडल से यहाँ पे बड़ी है, ठीक है, बड़ी वैल्यू है टारगेट की, तो हम क्या कर रहे हैं कि सिंपली आपने राइट साइड वाली एरे पे चल देना, लेफ्ट साइड वाली एरे को आपने सिंपली यहाँ पे रिमूव कर देना, डिस्कार्ड कर देना, रिमूव नहीं सॉरी यहाँ पे डिस्कार्ड कर देना, क्योंकि वो वहाँ पे एरे तो रहेगी बट हमने जो सर्चिंग करनी है वो ओनली राइट साइड पे करनी है, हमारा जो स्टार्ट है वो मिडल पे आ जाएगा, ठीक है, और जो एंड हमारी एंड जहां तक हमारी सर्चिंग चलेगी वो चल जाएगी एरे की लेंथ तक, मतलब उसके लास्ट इंडेक्स तक, ठीक है। तो ये यहाँ पर सिनेरियो हो रहा होगा बेसिक। इसमें जो अपडेट यहाँ पे आ रही है इस क्वेश्चन में, वो एक ये छोटा सा इसका पोर्शन है, ठीक है, ये इसमें चेंज है, बाकी सेम वही क्वेश्चन है जो हमने अभी भी लास्ट यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। अगेन मैं इसको थोड़ा सा रिपीट करता हूँ जल्दी कि अगर टारगेट इक्वल है, ठीक है, उसके बाद उसमें देखना है कि हमने लेफ्ट साइड पे जाना है या राइट साइड पे। अगर स्टार्ट ट्रू होगा तो वो लेफ्ट साइड पे फर्स्ट वैल्यू के लिए आपको लेफ्ट साइड पे पुश कर देगा, और अगर आपकी जो इज ट्रू है वो यहाँ पे फॉल्स होगी, उससे पता चल जाएगा कि आप लास्ट वैल्यू को फाइंड करें, लास्ट जो यहाँ पे अकरेंस है उसको फाइंड करें, तो वो आपको पुश कर देगा राइट साइड पे, आपकी एरे को राइट साइड पे ले जाएगा, ठीक है, आपका जो पॉइंटर है स्टार्ट पॉइंटर उसको राइट साइड पे ले जाएगा, ठीक है। और एट यहाँ पे एट द एंड हमें जो टारगेट इंडेक्स है वो यहाँ पे पास कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जब इसको कॉल किया लाइन नंबर 4 एंड लाइन नंबर 5 पे, ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टाइम उसने जीरोथ इंडेक्स पे वैल्यू को अपडेट किया एंड सेकंड टाइम फर्स्ट इंडेक्स पे लास्ट वाली वैल्यू को डाल दिया, ठीक है, और हमने रिटर्न कर दिया ए को, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हमारे पास जो फर्स्ट अकरेंस है वो भी आ गई और जो लास्ट अकरेंस है वो भी आ गई, ठीक है। सो ये इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन था, और इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log ऑफ n होगी क्योंकि हमने इसमें यूज किया है बाइनरी सर्च को, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन हो या फिर आपको इसमें कोई भी चीज समझ ना आई हो? ये टारगेट इंडेक्स हमने -1 क्यों रखा था? ये हाँ यार, ये आप ना इसको फॉर नाउ मैंने आपको बताया था कुछ भी आप रैंडम रखो, ठीक है, आपने होता है ना कि मतलब आप इसे कह सकते हो कि आपने मिनिमम जो पॉसिबल वैल्यू है ना वो आपने रखनी है, मतलब फॉर नाउ आप इसको यहाँ पे 0 भी रख सकते हो, बट
जीरो हम जानते हैं कि हम यहाँ पे इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो जीरो से मुराद होता है कि फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है, इसलिए हमने जीरो नहीं रखा बट -1 रख लिया। बट अगर हम इसमें थोड़ा सा और डीप इसमें थोड़ी सी डिस्कशन करें तो -1 से मुराद होता है लास्ट वाला इंडेक्स, ठीक है। तो मतलब इससे मैटर नहीं करता ये इतना ये पॉइंट लाइन नंबर 10 पे हमने इसको क्या रखा है, ये वैल्यू इतनी मैटर नहीं कर रही, क्योंकि हमारे पास जो टारगेट है वो इसको यहाँ पे अपडेट कर रहा है, ठीक है, इस वजह से। एंड ये है कि अगर इसको यहाँ पे वैल्यूज की अपडेट नहीं भी होती, एक और इसकी वजह ये है कि क्योंकि उसने कहा हुआ है कि आपने -1 रिटर्न करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे -1 की जगह और भी कोई मैं वैल्यू दे देता हूँ, तो वो तो हमारी जो ए है वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगी, अगर हमारे पास जो टारगेट है फाइंड नहीं हुआ, ठीक है। तो ये है कि अगर हमारे पास सिंपली ये वाइल लूप नहीं चलती, इसमें से कोई अपडेट नहीं होती, इससे मुराद ये है कि हमारी टारगेट नहीं मिली, तो वो टारगेट ही -1 दे रहे हैं, तो हमारी वैल्यूज सेम वही रहेंगी -1, ठीक है। तो एक ये भी रीजन है, ठीक है। ठीक है। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच। हमारे सेशन का टाइम एंड हो रहा है, एंड मैं कोड को शेयर कर दूंगा लैब में। तो एक और क्वेश्चन है जी मैम। सर, पाइथन में जो कर्ली ब्रैकेट होती है इसका क्या मतलब होता है? मतलब ए है वो इक्वल टू ये कर्ली ब्रैकेट होती है, इनका क्या मतलब होता है? ये कर्ली डिक्शनरी ब्रैकेट से मुराद होता है डिक्शनरी होती है मैम। जी जी, डिक्शनरी कर्ली जी ये होती है डिक्शनरी होती है, की वैल्यू हैश की मैप करते वैल्यू। हैं। जी तो डिक्शनरी से हैश मैप सेम होता है ना? सॉरी मैम, आपकी थोड़ी सी तो आवाज इंटरप्ट हो रही है। हैश मैप और डिक्शनरी सेम जी जी होता है? जी जी जी, तो आप हाँ, इसके